दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक का रिजल्ट हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और जैसा हम सबको पता है पिछले काफ़ी समय से टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हमको दिखाई दे रही हैं। तो क्या टाटा टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर कोई चीज़ परिवर्तित होगी? क्या टॉप लाइन या बॉटम लाइन दोनों में भी कहीं पे भी कुछ रिलीफ कंपनी को मिलेगा? ये चर्चा करेंगे। नंबर्स जो शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़ में है। अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 758.71 करोड़ है। ये एक साल पहले 748.20 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 796.46। और इसमें जब हम अदर इनकम देखते हैं 29.89 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 16.05 था और पिछले क्वार्टर में 42.34 करोड़ था। तो टोटल इनकम आपकी कितनी आई है? 788.60 करोड़, जो एक साल पहले 764.25 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 838.80 करोड़ थी। यानी जो आपकी टोटल इनकम है वो आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आपकी बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट हुई है। बट प्रॉब्लम बताइए क्या है? ईयर ऑन ईयर जो आप बढ़ोतरी देख रहे हो ये उस प्रकार का जंप नहीं है जो एक टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी से उम्मीद की जाती है। तो जो ये दबाव का सिलसिला है, जो टॉप लाइन में जो इश्यूज हैं, जो डिमांड में कमी या जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उस कारण अभी भी कंपनी ने अपने पोटेंशियल को टच यहाँ नहीं किया है। फिर क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है? परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस 158.87 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 168.86 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में कितना था? ये 195.41। अब आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसी चार्ज कितने हैं? 28.74 करोड़, जो एक साल पहले 16.91 करोड़ थे। पिछले क्वार्टर में ये 20.52 करोड़ था। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये इस बार रहा है 358.22 करोड़, जो एक साल पहले 350.99 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 338.95 करोड़ था। अब फाइनेंस कॉस्ट कैसी है? तो कैश रिच कंपनी उतनी ज़्यादा है, नेग्लिजिबल है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चा 20.88 करोड़, जो एक साल पहले 19.89 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 20.53 करोड़ था। अब यहाँ पर अदर खर्चे आप देखेंगे तो 81.55 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 64.77 करोड़ था। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 651.55 करोड़, जो एक साल पहले 625.22 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 660.60 करोड़ रुपए था। तो आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम और टैक्स, यानी इतना आपने इनकम कमाई, इतना उसके लिए खर्चा किया, 137 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 139.03 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 178.44 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर गिरा है, क्वार्टर क्वार्टर तो खैर तहस नहस हो गया है। अब इसमें एक्सेप्शन आइटम को आप जब ऐड करोगे, स्टेचुरी इम्पैक्ट ऑफ जो नए लेबर कोड आए हैं उसके हिसाब से, तो आपको यहाँ लॉस हुआ है 2.82 करोड़ का। तो जो नई लेबर लॉस है उस कारण कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ है। तो पहली बार यहाँ एक्सेप्शन आइटम के कारण ही सही कंपनी को लॉस फेस करना पड़ रहा है। पर याद रखिएगा मेनली जो लॉस हुआ है ये एक्सेप्शन आइटम के कारण हुआ है, वरना ऑपरेशनल बेसिस पे फिर भी गिरावट है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि टैक्स के बाद यहाँ पर आपका प्रॉफिट या लॉस, तो 1.5 करोड़ का आपको लॉस हुआ है, जहाँ एक साल पहले आपको 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था। डिजास्टर्स नंबर कंपनी के दिखाई पड़ते हैं। ईपीएस तो खैर अब आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो उसमें तो कोई बात करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं दोस्तों। तो भाई जो टाटा टेक्नोलॉजीज की कंपनी के नंबर्स हैं वो कहीं से भी आपको दिख रहे होंगे तो अच्छी तरह होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो वो कंसोलिडेटेड नंबर थे। अब जब हम स्टैंडर्ड नंबर थे, अब जब हम कंसोलिडेटेड नंबर पे बेसिस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि भाई नंबर कैसे आए हैं, आप यहाँ पाओगे टोटल इनकम कंसोलिडेटेड बेस में 1397 करोड़ है, जो एक साल पहले 1345 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1371 करोड़ था। अब टोटल खर्चा क्या रहा आपका? 1217 करोड़, यानी 1217 करोड़, जो एक साल पहले 1119 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 1150 करोड़ था। और आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशन आइटम कितना है? 186 करोड़, जो एक साल पहले 226 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 225। तो भैया यहाँ पे भी देखो ऑपरेशनल फ्रंट में चाहे स्टैंड अलोन हो या तमाम इनके, क्योंकि स्टैंड अलोन इनका कोर बिजनेस है, तो कोर बिजनेस में तो तबाही है ही। कंसोलिडेटेड बेस में जब आप नंबर देखते हो आप पाते हो
कि वहां पर भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है। अब एक्सेप्शनल आइटम में आप कह सकते हैं न्यू लेबर कोड और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का कॉस्ट है उसके बाद जब आप देखते हो प्रॉफिट आपको, तो 22.97 ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए का आपको यहाँ प्रॉफिट दिखता है। और एक साल पहले आपका प्रॉफिट 226 करोड़ था। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा दबाव है यहाँ पे प्रॉफिट में। फिर जब आप नीचे चलते हो और देखते हो कि भाई आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या रहा टैक्स खर्चों के बाद, भाई साहब यहाँ भी कोई राहत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ प्रॉफिट तो एटलीस्ट दिख रहा है। आपकी जो प्रॉफिट है 6 करोड़ 64 लाख रुपीज है, जो एक साल पहले 160.64 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 165.50। मतलब जो नंबर है वो डरा देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ईपीएस भी आप देख रहे होंगे, तो जहां एक साल पहले 4 रुपए 4.25 थी, इस बार घट के 16 पैसे रह गई है। पिछले क्वार्टर में ये 4 रुपए थी। फिर जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं सेगमेंट वाइज नंबर किस प्रकार के रहे। देखो कंपनी का जो सर्विस बिजनेस है वो 1060 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 1012 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 1012 करोड़ था। तो सर्विस कंपनी में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कहूंगा, जंप कहना से सही नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस 305 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 304 था और पिछले क्वार्टर में 310 करोड़। तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी लगभग वैसे रहे हैं। और जब हम नंबर देखते हैं यहाँ के सर्विसेज के, आप 304 करोड़ रुपए कमाए हो, जो एक साल पहले 324 करोड़ था। ठीक है, यानी रेवेन्यू टॉप लाइन आपका बढ़ के आया, दबाव आपका बॉटम लाइन में रह रहा है, यानी मार्जिन वापस से थिन होते दिखाई दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए एक चीज तो है, टॉप लाइन गायब है, टॉप लाइन में कोई बढ़ोतरी जंप नहीं है, और बॉटम लाइन भी आपकी मार्जिन डाइल्यूशन साफ साफ दिखाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, लेकिन देखो जो सेक्टर में दबाव का सिलसिला है वो आज भी लगातार बड़ी मात्रा में जारी है दोस्तों। अब जो ये नंबर्स हैं इसका असर हमको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आज फ्राइडे, अब तो सीधा मंडे को बाजार खुलेगा, वो बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।